Everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter circular motion. Question number 20 कह रहा है, a car goes on a horizontal circular road of radius r, the speed increasing at the constant rate dv by dt equal to a. The friction coefficient between the road and the tire is mu. Find the speed at which the car will skid. ठीक है, तो कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रोड है और ये सर्कुलर फॉर्म में, मान लेते हैं इस पे एक गाड़ी जा रही है जिस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है. इट मींस कि इस पे अगर देखा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. इसका मतलब कि जो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा v स्क्वायर बाय r, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन लगेगी, इसकी वैल्यू होगी. ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है इसकी वजह से फोर्स आया mv स्क्वायर बाय r, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर लगा at. ठीक है, इस एक्सेलरेशन को ही हम लिखते हैं, तो इधर का एक्सेलरेशन है a. ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे है और इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर. at की वैल्यू होती है, अगर मैं at की वैल्यू निकालूं, at इक्वल टू होता है dv बाई dt, और इसकी वैल्यू दे रखी है a. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं at स्क्वायर. ठीक है, अब देखो हमारा पूरा का पूरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. हमें क्या करना पड़ेगा कि बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन होगी वो खुद इस डायरेक्शन में काम करे. ठीक है, अब फ्रिक्शन इधर काम करेगी तो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू m इंटू इन. फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू डॉट n, और n की वैल्यू यहाँ पे आएगी, हॉरिजॉन्टल केस है तो इक्वल टू a नेट की वैल्यू है a स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे v स्क्वायर बाय r का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर जिसमें दे रखा है a. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, म्यू स्क्वायर g स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. मैं a स्क्वायर को इधर लेके आ जाता हूँ तो हो जाएगा a टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. r स्क्वायर से को इधर से उठा के इधर ले लेते हैं और फी की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द पावर 1 बाय. मतलब कि अगर वो इतने वेलोसिटी से चले तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो गाड़ी वाला वो स्किड नहीं करे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल.